हेलो दोस्तों, आज है हमारी पॉलिटी क्लास 18 जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट कवर करेंगे जिसमें आर्टिकल 124 से 143 तक हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम सुप्रीम कोर्ट को आज कंप्लीट समझेंगे। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 34 जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होते हैं। इसमें चार जिसमें 33 जज होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, यह हम आगे और डिटेल में समझेंगे। इस चीज के लिए अलग से आर्टिकल है, वो हम डिटेल में समझेंगे। दूसरा पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि या अधिकार संसद का है। यहाँ पे दोस्तों आप संख्या लिखेंगे। दूसरे पॉइंट का मतलब है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है 34 में अगर वृद्धि करनी हो तो वह अधिकार जो है संसद को है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। और जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए भी लाई जाती है और जजों को लिए भी लाई जाती है। अगला पॉइंट है, आयु 65 वर्ष तक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज है वह 65 वर्ष तक कार्य करता है। अगला पॉइंट है, त्याग पत्र जो है, त्याग पत्र अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को त्याग पत्र देना है तो वह राष्ट्रपति को देता है। अगला पॉइंट है, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है दोस्तों तो आपको 5 साल हाई कोर्ट में जज या 10 साल हाई कोर्ट में वकील रहना पड़ेगा और राष्ट्रपति के नजर में एक अच्छा कानून का जानकार रहना पड़ेगा, तब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 125। दोस्तों मैं आपको बहुत ही आईएमपी अनुच्छेद पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए है। फालतू की चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए आप चिंता ना करें। और इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, तो आप बने रहें वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अनुच्छेद 125 में कहता है जजों के वेतन संचित निधि से दिया जाता है, यानी कि जो जजों का वेतन है वो संचित निधि से दिया जाता है जिसमें कटौती नहीं की जा सकती, जिसमें कटौती नहीं की जा सकती, यानी कि उनकी सैलरी कभी नहीं कटती है। मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो 33 प्लस 1 लिखा था हमने बराबर 34 में 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो 33 जज हैं उनकी सैलरी होती है 2,50,000 और जो एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी होती है 2,80,000। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 कहता है हमारा, जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है, यानी कि जब एक जो मुख्य न्यायाधीश होता है एक अनुपस्थित होता है तो इन 33 में से कोई एक अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश का पद ले लेता है और उसके बराबर उसके पास शक्तियां होती है। जब मुख्य न्यायाधीश वापस आ जाता है तो वह अस्थायी मुख्य न्यायाधीश हट जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अनुच्छेद 127। जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम हो जाए तो हाई कोर्ट से बुलाया जाता है। हमारे देश में 25 हाई कोर्ट हैं जिनमें से जजों को बुलाया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो 34 जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो 34 जज हैं, अगर उनमें से कुछ जजों की मान ली जाए 10 जजों की तबीयत खराब हो चुकी है। ठीक है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में 10 जजों की तबीयत खराब हो चुकी है, किसी कारणवश वह अनुपस्थित है, तो
सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह 25 हाई कोर्ट को वो लिखेंगे, लेटर लिखेंगे और उनसे अपील करेंगे कि हाई कोर्ट से जजों को भेज दिया जाए। अगर हाई कोर्ट में जज नहीं है तो वो नहीं भेजेंगे, ठीक है, अगर होंगे तभी भेजेंगे। और जो भी हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में जाएगा उसकी शक्तियां भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर होंगी। अनुच्छेद 128, जब हाई कोर्ट के जज उपलब्ध नहीं हो तो रिटायर्ड जज को लाया जाता है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के पास लेटर भेजे, सभी 25 हाई कोर्ट के पास लेटर भेजे और उनके पास जज नहीं है, यानी कि उनके पास कोई भी जज फ्री नहीं है, ठीक है, कोई भी जज फ्री नहीं है, तब वह क्या करेंगे, जो रिटायर्ड जज है हमारे, रिटायर्ड जज है, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, उनको वापस बुलाया जाता है कुछ समय के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 129, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अन्य किसी मुकदमे में भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो वह फैसला और मुकदमा नोट हो जाता है और अगर किसी अन्य मुकदमे में उस फैसले पर ही मुकदमा सुनाया जा सकता है और वकील भी उसकी सहायता बहुत ज्यादा लेते हैं। अगला अनुच्छेद है हमारा 130, सुप्रीम कोर्ट जो है भारत में दिल्ली में है, भारत में सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली में है, ठीक है। और अगर राष्ट्रपति चाहें तो उसकी खंडपीठ कहीं भी खोल सकते हैं। अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131, सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिवक्ता वो 3 प्रकार के हैं, उनको हम समझते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट 3 प्रकार से काम करता है। जैसे फर्स्ट 1 नंबर पर केंद्र या राज्य का विवाद, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अगर विवाद हो गया तब, राज्य या राज्य का विवाद यानी 2 राज्यों के बीच में विवाद हो गया तब, और एक और केंद्र एक और अन्य राज्य और दूसरी ओर अन्य राज्य हो तब भी सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करता है। अगला पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 132, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार। यानी कि अगर आप हाई कोर्ट में केस हार चुके हैं, अगर आप हाई कोर्ट में केस हार चुके हैं तब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137 कहता है हमारा सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर एक बार फैसला हो चुका है तो वह अपने फैसले को बदल भी सकती है। अनुच्छेद 139, अधिकार के मामले में मूल अधिकार के अलावा किसी अन्य मामले में रिट निकालनी हो तो 139 अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं। यानी कि मूल अधिकार में 5 प्रकार के रिट होते थे दोस्तों, अगर आपको याद हो मैंने आपको 5 प्रकार के रिट पढ़ाए थे, कोवेरेंटो, हॉबियस कॉर्पस, वेंडेमस, ऐसे 5 प्रकार के रिट पढ़ाए थे। अगर आपको याद है तो आपको बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो आप वो वीडियो जरूर देखें, मैंने आपको पॉलिटी पूरी कंप्लीट पढ़ा के रखी है, अभी तक जितना पढ़ाया है बैक में सब कुछ पढ़ा के रखा है पॉइंट बाय पॉइंट, तो आप उसको जरूर पढ़ें। अनुच्छेद 140, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है भारत के सभी न्यायालय, सभी अधिकारी तथा सभी नागरिकों के लिए बाध्य है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आया है तो भाई सभी न्यायालय, भारत में जितने भी न्यायालय हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ या हाई कोर्ट हुआ, सभी न्यायालय में वह बाध्य है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति या कोई न्यायालय उसे, अगर यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की बात नहीं मानता है तब उसको दंडित भी कर सकते हैं। हमारा आखिरी अनुच्छेद है 143, राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांग सकते हैं। यानी कि ऐसा कोई मुद्दा आ चुका है जहां पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह की जरूरत है तब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।